हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे। अगर आप उनसे बात करना चाह रहे हैं तो ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे। सॉरी, लेट्स सी आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे, बात क्यों नहीं कर रहे। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर्स को क्यों गोस्ट कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, पर्सन मेरे व्यूवर से क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे। लेट्स सी, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर जो आपके माइंड में है, ये पर्सन आपको आपसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे, ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। ओके, फूल, ये पर्सन रिस्क टेकिंग करने से घबरा रहा है। अगर यहाँ पर आप कमिटमेंट मांग रहे हैं तो कमिटमेंट को लेकर पर्सन बहुत हेजिटेशन में है। ठीक है, ओपन अप होने को लेकर, कम्युनिकेट करने को लेकर बहुत ये पर्सन मैरिज को, कमिटमेंट को, और मतलब कि कमिटेड चीज़ों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे इस पर्सन को रिस्क टेकिंग से डर लग रहा है। ठीक है, अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, इस पर्सन ऐसा, ये पर्सन एक बर्डन की तरह ले रहा है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये बर्डन सम है। ठीक है, इधर रिस्क टेकिंग करना एक बर्डन सम है। आपकी मैरिज और कमिटमेंट की बात हुई है, उसके बाद से इस पर्सन ने इग्नोर या गोस्ट करना स्टार्ट करा है आपको। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्रर, ये पर्सन हर चीज़ अपनी मर्जी से करना चाहता है, अपने 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 माइंड से करना चाहता है। ठीक है, ये मतलब कि ऐसा हो सकता है पास्ट में किसी साइकिल को क्लोज कर रहा है, पास्ट किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, कहीं रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। ठीक है, अभी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है कुछ भी, बहुत बॉसी काइंड एनर्जी में है ये पर्सन। अपनी लाइफ में किसी चीज़ को ख़त्म करा है इसने, और अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन बहुत जैसे अभी आप ऐसा मतलब कि स्ट्रबन नेचर देख पा रही हूँ, कंट्रोलिंग एनर्जी देख पा रही हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको एक्सेप्ट कर सकता है, बहुत सी ऐसे ऐसा सब कुछ है ये अपनी लाइफ में, मतलब कि अपनी लाइफ में लेकर कैरी कर चल सकता है, लेकिन फिर भी नहीं है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है इस वक्त। ठीक है, कुछ एंडिंग हुई है, किसी चीज़ से बाहर निकल रहा है ये पर्सन इस वक्त। ठीक है? आपको सुनने और समझने की कंडीशन में नहीं है। ठीक है, अभी इग्नोर कर रहा है। अगर आपका ये ऐसा रिलेशनशिप है कि बहुत टाइम हो चुका है, बहुत अरसा गुजर चुका है, तो इसका एक ईगोइस्टिक नेचर है, अपने ईगोइस्टिक नेचर से बाहर नहीं निकल पा रहा। टू सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत ईगोइस्टिक नेचर है इस पर्सन का। करियर पे फोकस है, काम पे फोकस है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपको नहीं, और भी ऑफर्स हैं, उनमें से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, किसी के साथ भी आगे नहीं बढ़ रहा। बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर होल्ड बैक कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हुआ हुआ है, इमोशनली क्लोज ऑफ है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, इमोशनली पर्सन क्लोज ऑफ है। इमोशनली मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर इस वक्त क्लोज ऑफ है। बिल्कुल, आप चाहते हैं इमोशनली ओपन अप हो, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, बहुत ज़्यादा आपके साथ आप मैरिज और कमिटमेंट का प्लान से आप इस पर्सन को देख रहे हो। मतलब स्ट्रबन नेचर है इस वक्त, अभी इमोशनली मुझे नहीं लग रहा ओपन अप है ये, या तो बहुत क्लोज ऑफ एनर्जी है रोमांटिक लाइफ को लेकर, इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर। बिल्कुल यहाँ पर ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं आपको इतना बता दूँ, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं है। कुछ अपना पास्ट का ख़त्म कर रहा है पर्सन, वाइंड अप कर रहा है, बहुत बॉसी काइंड एनर्जी में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हुआ हुआ है। बिल्कुल, कोई टावर मोमेंट
है इस पर्सन की लाइफ में जिससे ये बाहर आ रहा है, ठीक है, कुछ होल्ड बैक कर रहा है, आपको नहीं बता रहा है इस पर्सन की लाइफ में क्या है, कुछ एंडिंग ज़रूर हुई है। जिस पर्सन को भी आप डील कर रहे हैं इस वक्त, इस पर्सन की लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एंडिंग, कुछ पास्ट, कुछ डार्क फेस, कुछ नेगेटिविटी से ही पर्सन अपनी ज़िंदगी से बाहर निकल रहा है, कुछ कर्मा साइकिल से बाहर निकल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू पर्सन है जिसके साथ आप कनेक्टेड है। इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा एक अपने आप से मैच करता हुआ देख रहे हैं, जैसा आपको पार्टनर चाहिए था वैसे ही पर्सन आपको मिला है, लेकिन ये पर्सन रिजिड हुआ हुआ है। ये पर्सन पता मतलब क्या आपके साथ घुल मिल नहीं रहा है या ओपन अप नहीं हो रहा है, क्योंकि अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक साइकिल से निकल रहा है, अपनी ज़िंदगी में कोई रिस्क टेकिंग कर रहा है, लेकिन ये बहुत साइलेंट है, बहुत सी चीज़ें हिडन है, बहुत सी चीज़ें हाइड कर रहा है, बहुत सी चीज़ें आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है आपकी लाइफ का, जो पर्सन आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा, आपको खुलकर मतलब कि इंटरटेन नहीं कर रहा, या तो खुलकर आपसे अपने दिल की बात नहीं कर रहा, या खुलकर ओपन अप नहीं हो रहा है इमोशनली, या तो अपनी अपनी लाइफ में आपको जगह नहीं दे रहा, क्योंकि इसका कोई पास्ट ट्रॉमा, पास्ट किसी मतलब कि किसी टावर से संभला नहीं है ये इस वक्त। बहुत ज़्यादा कुछ होल्ड बैक करा हुआ है इसने, बहुत कुछ दिल से लगाया हुआ है, किसी कनेक्शन से ये बाहर आया, और आप इस पर्सन की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। इमोशनली इसके पास आपके अलावा भी बहुत सारे ऑफर हैं, एक्सेप्ट किसी को नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, कुछ चेंजेस आ रही है इसकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हाई प्रेस्टिज के साथ बहुत ज़्यादा खामोश है, साइलेंट है, डिवाइनली गाइडेड है ये पर्सन, ठीक है। ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका न्यू कनेक्शन है, इस पर्सन के साथ कोई न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये पर्सन अभी सेंस में ही नहीं है, आपके साथ कम्युनिकेट करे, आपको टाइम दे, आपको वक्त दे, आपके साथ किसी मतलब के इंटरटेन करने के फेस में आए, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से रिस्क टेकिंग कर रहा है ये पर्सन। क्लैरिफाई फूल, यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई फूल, क्लैरिफाई फूल, आपके पर्सन कहाँ रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? क्लैरिफाई फूल। किसी ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहा है, कोई मेंटली ब्लॉकेजेस है, ठीक है, कोई मेंटली स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है पास्ट में, करना क्या चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में रहा है, रिस्क टेकिंग कर रहा है, किसी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कनेक्शन या रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट, या तो बहुत ज़्यादा किसी टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहा है, कहाँ कहीं बहुत अरसे से, बहुत टाइम से स्टक था, मेंटली ब्लॉकेजेस में था, वहाँ से रिस्क टेकिंग कर रहा है। क्लैरिफाई एम्परर, यहाँ पे एम्पर की क्यों एनर्जी आई है? ये पर्सन क्यों मेरे व्यूवर को इग्नोर कर रहा है, क्यों गोस्ट कर रहा है, क्यों खुलकर बात नहीं कर रहा, क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहा? क्लैरिफाई एम्पर। पास से निकल रहा है, मैंने कहा इस वजह से बहुत ज़्यादा रिजिट हुआ हुआ है, ट्रांजिशन की एनर्जी, कुछ कहीं से निकल रहा है, कहीं ब्लॉकेज से निकल रहा है, ठीक है, कहीं कहीं इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस करा है, वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त जो है ना, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, जो भी आपको इग्नोर कर रहा है, इस वक्त गोस्ट कर रहा है, ये पर्सन पास्ट से निकलना चाह रहा है, ठीक है, अपने पास्ट वूंड से, पास्ट जो इस पर्सन को पेन मिला है, जो पास्ट इस पर्सन के अंदर चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों से आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। ये जो कुछ भी कर रहा है जानबूझ के नहीं कर रहा है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ रहा है, ठीक है। ये अभी तक कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इमोशनली ओपन अप नहीं है, एक मतलब कि रिलेशनशिप के लिए पर्सन ओपन नहीं है, खुद को कंफ्यूज समझ रहा है, खुद को काफ़ी ज़्यादा स्टक समझ रहा है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। अम, मतलब कि एक कन्फ्यूजन है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, ठीक है, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है अपने रिलेशनशिप, अपने इमोशंस को लेकर, ठीक है, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन को ऐसा लगा है, मतलब किसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है खुद को, अपने आप को बहुत ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया है, इसको वो रिजल्ट नहीं मिला जिसको मिलना चाहिए था, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप ओपन अप मत समझें, ये पर्सन जो कुछ भी कर रहा है जानबूझ के नहीं कर रहा, लेकिन पास्ट कोई बैगेजेस हैं जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, जो इसकी लाइफ से पास्ट चैप्टर हैं, जो कम्प्लीटली इस पर्सन ने ये बिगनिंग तो कर रहा है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए ओपन अप नहीं है, ठीक है, वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, पास्ट कोई साइकिल वाइंड अप करी है इस पर्सन ने, न्यू बिगनिंग भी कर रहा है, न्यू स्टार्ट भी कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ है, उस उस रिलेशनशिप से रिलेटेड अभी तक कुछ ना कुछ है, ठीक है। यहाँ पर है मतलब कि फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब कि आप कुछ भी यहाँ पर इस पर्सन ने कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट करी, कहीं बहुत ज़्यादा इसने एफर्ट डाले, लेकिन इसको रिजेक्शन मिली, बहुत ज़्यादा इसने किसी रिलेशनशिप पे फोकस होके काम करा, इसलिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है वहाँ वर्क करो जहाँ पर आउटकम मिल सके, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है, स्टेबिलिटी पे काम कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है, या तो बहुत अपने कैरियर को लेकर इस वक्त सीरियस है ये पर्सन, ठीक है, वहाँ वर्क कर रहा है जहाँ से इसको आउटकम मिल सके, क्योंकि इसने एक तो एक चूजी पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं होती इसको किसी भी चीज़ से, मेल है या फीमेल, एक चूजी नेचर है, बहुत एक
बहुत ज़्यादा ये पर्सन आसानी से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता आसानी से इसकी लाइफ में। जैसे कोई एक चूज़ी पर्सन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल और कमिटमेंट वाला भी पर्सन है, ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के अपनी लाइफ में लिया है। एक तो किसी को भी लाता नहीं है, ठीक है? जब तक सामने वाले के साथ वो सैटिस्फैक्शन और पीस फील नहीं करता। लाता है तो कंप्लीटली स्टेबिलिटी देता है और कमिटमेंट और मैरिज तक सोचता है उस पर्सन को लेकर, ठीक है? होल्ड बैक ये पर्सन कर रहा है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को उसने होल्ड कर लिया है और बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, अपने पैशन को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है? मतलब कि कोई न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के माइंड में चल रही है, इसका कंट्रोल इसके हाथ में आ चुका है, लेकिन कहीं अभी भी पास्ट की यादों को इसके एक फ्लैशबैक रहता है, ठीक है? पास्ट कहीं न कहीं इसके अंदर अभी भी है। मैंने कहा ना इमोशनली ओपन अप नहीं है, हार्ट चक्रा क्लोज है इस पर्सन का, हीलिंग की नीड है इस पर्सन को, ठीक है? वुंडेड है, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट जो टावर मूवमेंट हुआ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगा है। जो भी न्यू लोग, न्यू कनेक्शंस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? क्योंकि ब्लॉकेजेस इस पर्सन ये जो ब्लॉकेजेस है ना इस पर्सन कहीं बहुत टाइम तक इन्वेस्ट करता रहा, कहीं बहुत टाइम तक स्टक रहा है, खुद को इसने बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील करा है अपनी ज़िंदगी में कोई मेंटली इस मेंटल जेल से बाहर निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल लगी है। जैसे एक लीप ऑफ फेथ ले रहा है, इतना आसान नहीं था इसकी लाइफ में। आपको इग्नोर लग रहा है, गोस्ट लग रहा है, नहीं, ये पर्सन ओपन अप है ही नहीं, जानबूझकर आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा। ये मतलब कि कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है। सक्सेस चाहता है कहीं न कहीं, आज भी फील कर रहा है अपनी लाइफ में उस रिलेशनशिप में काश सक्सेस आ जाए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहता है, होल्ड बैक कर रहा है कहीं न कहीं उस रिलेशनशिप की यादें, उस रिलेशनशिप की मेमोरीज़, उस रिलेशनशिप का जैसे इसको चाहत थी कि वो चीज़ हो जाए, ठीक है? आप इस पर्सन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुज़ारना चाहते हैं, ठीक है? आप इस पर्सन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मतलब के स्पेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ टाइम गुज़ारे, आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की कम्युनिकेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक-दूसरे के साथ टाइम मतलब कि आप लोग करीब आएँ, इस कुछ न्यू आप इस पर्सन के साथ मैनिफेस्ट कर सकें। ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है? बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड तरीके से एक फ्रेंडशिप ज़ोन के तरीके से या तो समझाने के लिए बहुत लॉजिकल एक लॉजिकल पर्सनैलिटी लग रही होगी। आपको लग रहा होगा इतना कोल्ड कैसे हो सकता है, ठीक है? कोई पर्सन मतलब कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इस वजह से इग्नोर और घोस्टिंग फील हो रही हो कि इग्नोर कर रहा है, आपको कंप्लीटली ये वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है? सिंगल है सिंगल बहुत ज़्यादा खुद को शो कर रहा है, सिंगल ही रहना चाहता है, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क करना चाहता है, अपनी सिंगल उस पे काम करना चाहता है, ठीक है? लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, कहीं अभी भी खालीपन है, कहीं अभी भी एक मतलब कि अपने आप को अकेला फ़ील करना, अपने आप को खाली-खाली सा फ़ील करना, इसके अंदर अभी भी चलता है। हीलिंग की नीड है, इसका ध्यान सिंगलहुड पे रहने पे ज़्यादा है, अपने आप को हील करने पे ज़्यादा है। ये आपको यूज़ भी नहीं करना चाहेगा हील होने के लिए, वो वाली पर्सनैलिटी भी नहीं है, तभी आपको ऐसा लग रहा है कम एंटरटेन कर रहा है, कम आपको टाइम दे रहा है, क्योंकि इसको हीलिंग के लिए इसका टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा साइलेंट है, ठीक है? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा साइलेंट है, इंट्यूटिवली गाइडेड है, खुद को हील कर रहा है मुकम्मल तौर पे। अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, बहुत मतलब कि इसकी ज़िंदगी में मैं रिलेशनशिप को नहीं कह रही, रिलेशनशिप अभी अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, रिलेशनशिप इसकी प्रायोरिटी नहीं है। इसकी प्रायोरिटी अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना, न्यू स्टार्ट करना, अपने आप को हील करना, जिसके लिए गाइडेड है, ठीक है? हाँ, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब कि अवेकनिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहा है, बहुत अपनी जिसने पास्ट गलतियाँ करी, जिसने पास्ट मिस्टेक्स करी, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो रहा है, अपनी ज़िंदगी में कुछ स्टेबिलिटी को लेकर, मेंटल स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा है, ठीक है? वहाँ वर्क कर रहा है जहाँ इसको आउटकम मिल सके। मैं आपको बार-बार क्लियर कर रही हूँ, वहाँ वर्क करना चाह रहा है जहाँ से इसका आउटकम इसको मिल सके। उधर इसका वर्क करने की ज़्यादा चाहत है, ठीक है? हुँ। हार्ट ब्रोकन है, ठीक है? कहीं पर इसको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया गया, आपके पार्टनर जिससे भी आप डील कर रहे हैं, कहीं इस पर्सन को बहुत एक मतलब कि हर्ट है, बेहद पेनफुल एनर्जी है, बेहद कहीं बहुत ज़्यादा दिल से उसने इन्वेस्ट करा, बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपना लव, केयर सब कुछ दिया, मतलब कि अपने अपने जो भी तकलीफ मिली बहुत ज़्यादा हर्ट है, उससे पेन है, इसको ये नॉर्मल इसके लिए नहीं थी। केयर फ्री हो रहा है, आज़ाद हो रहा है, उस दर्द से खुद को निकालना चाहता है, लेकिन लव के लिए ओपन अप नहीं होना चाहता। बार-बार क्लियर कर दूँ, लव के लिए ओपन अप नहीं होना होना चाह रहा, जिसको लेकर आपको लग रहा हो सकता है ये इग्नोर कर रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा। किसी कनेक्शन को कंप्लीटली वाइंड अप कर रहा है, ठीक है? वहाँ से बाहर निकल रहा है, खुद को हील करने की एनर्जी है, खुद के लिए कुछ करने की एनर्जी है, ठीक है? रिलेशनशिप ये अपनी लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप चाहता है जो इक्वल गिव एंड टेक हो,
ठीक है, माइंड बनता है कि अब नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा तो वो कैसा होगा, लेकिन स्टेबल। ऐसा हो सकता है डायरेक्टली किसी मैरिज और कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करे, या डायरेक्ट कमिटमेंट और विश मतलब कि मैरिज और कमिटमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेशनशिप में जाएगा तो ऐसा हो सकता है डायरेक्टली मैरिज, कोई कमिटमेंट, कोई अरेंज मैरिज वगैरह हो, ठीक है। या तो एक मैरिज और कमिटमेंट के साथ किसी रिलेशनशिप में जाए, कमिटमेंट दे या मैरिज करे, इसकी विश है एक न्यू बिगनिंग ऐसे करना अपनी लव लाइफ में जिसमें श्योरिटी हो, जिसमें कंप्लीटली पता हो कौन आपका पार्टनर है, कौन किसके साथ लॉन्ग टर्म आपकी बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ क्या फील कर रहे हैं, आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू आप चाहते हैं आप इस पर्सन के साथ कुछ न्यू बिगनिंग करें, इमोशनली न्यू बिगनिंग करें, न्यू स्टार्ट करें, ठीक है। आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्पाउस है, परफेक्ट पार्टनर की तरह ही आपको नजर आ रहा है। आप इसकी तरफ एक्शंस भी ले रहे हैं, पेजेस की एनर्जी में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको जैसे एक एज अ लवर नहीं देख रहा, ठीक है। आप जितना एज अ लवर इसको देख रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में, क्योंकि हद से ज़्यादा सोच रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा मैसेजेस और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, आप मैसेजेस वगैरह करते रहते हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपके जो पर्सन है बिल्कुल अपनी लव लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया उनका सिनेरियो क्या है। ये अपनी लव लाइफ में कहीं ना कहीं अभी भी अपने पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसका ड्रीम रहा है उस पर्सन के साथ मैरिज करना, कमिटमेंट करना, ठीक है। और ये चाहता है कि इसका पास्ट पार्टनर, इस पर्सन का पास्ट पर्सन इस पर्सन की तरफ एक्शन ले, ठीक है। ये आपको कोई धोखा नहीं दे रहा, इसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, ये अभी इमोशनली कहीं और ट्रस्ट कर, अभी अपने पर्सन की तरफ भी ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा। इसके जो बैक ऑफ द माइंड जो इसके सिनेरियो बन रहा है ना, मतलब कि इसकी इमेज अपने पास्ट पार्टनर को लेकर है, ड्रीमिंग एनर्जी पास्ट पार्टनर को लेकर है, ठीक है। ये इस वक्त खुद के ऊपर फोकस है, कंप्लीटली पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है। पास्ट अभी भी इसके ऊपर हैवीली इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी सोची थी, न्यू बिगनिंग सोची थी। अब एक न्यू स्टार्ट लेना, न्यू बिगनिंग लेना इतना आसान तो नहीं है इस पर्सन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में स्टक है। जो आपको लग रहा है कि ये वो आपके साथ बिहेवियर नहीं कर रहा जिसको करना चाहिए, तो ये आपके साथ मतलब कि ये एक फ्रेंडशिप जोन में इसने आपको रखा हुआ है, इसके माइंडसेट में आप फ्रेंडशिप जोन में, इससे ज़्यादा किसी और चीज़ में नहीं, किसी और रिलेशनशिप में नहीं। आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही तो वो एक नॉर्मल, एक बेसिक लेवल पे हो रही होगी, क्योंकि ये इमोशनली, रोमांटिकली, फीलिंग वाइज ओपन अप होने की कंडीशन में नहीं है जो भी पर्सन है, ठीक है। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। अपने पास्ट लवर पे अभी भी नज़र रखता है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पास्ट पर्सन जो है इसका बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है, और सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन पास्ट को मिस करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चाहे आपसे बहुत सी चीज़ें छुपा ले, इग्नोर कर ले, गोस्ट कर ले, लेकिन इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो ये पेन लेकर बैठा है, कहीं ना कहीं वेट अभी भी है, एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में साइलेंट होकर बैठा है पास्ट की चीज़ों को लेकर। अभी भी कुछ ना कुछ हिडन है, कुछ ना कुछ अभी आपसे छुपा रहा है, नहीं चाहता आपके सामने आए। कम्प्लीटली क्लोज हो चुकी है पास्ट वाली साइकिल, ठीक है, लेकिन इस पर्सन को अब रिलेशनशिप में जाना है, तो कुछ स्टेबल रिलेशनशिप में, ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन ये अभी आपको बोलूँ, ये अभी अपने ही बैलेंस में मसरूफ़ है, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आप इस पर्सन से अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक लेस टू एक्सपेक्टेशंस रखें, क्योंकि कोई न्यू पार्टनर है, न्यू पर्सन है, आपको आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को परफेक्ट देख रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा चूसी पर्सन है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सनैलिटी है, तो ये इतना आसानी से आपकी तरफ नहीं आएगा। कोई इसका पास्ट है, कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इमोशनली इन्वॉल्व रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो इसको इसको अभी भी मतलब कि ये है कि न्यू बिगनिंग तो कर रहा है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए ओपन नहीं है, ठीक है। जो आपको इग्नोरिंग लग रही है वो इग्नोर नहीं है, इमोशनली ओपन अप नहीं है ये, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।